आज की क्लास में बेहद छोटे शब्दों को पढ़ेंगे जो वाक्य की दिशा तय करते हैं। यानी कि आप क्या बोल रहे हो इसको बताने में, और आपका जो टोन है आप सही बता रहे हो, गलत बना रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, इस चीज को प्रॉपर तरीके से आपको सामने वाले को समझाने में ये शब्द मदद करते हैं। इनके बिना सही मायने में आप गलत वाक्य बनाओगे। वाक्य तो जैसे तैसे जोड़ तोड़ के बना लोगे बट गलत बनाओगे, और जो कन्वे करना चाहते हो वो आप सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाओगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला शब्द है फॉर। मल्टीपल इसका यूज होता है, सारे यूजेज बताऊंगी अभी के अभी, ठीक है। तो फॉर का आपको शुरुआत में जो सबसे बेसिक इसका यूज होता है वो समझ लो, और एक और इसका इन डेप्थ मतलब डीप वाला एक यूज है वो इसके मतलब आगे बता रही हूं। तो फॉर का जो बेसिक यूज है, जिसको एकदम एकदम लेमैन भाषा में कहे कि हाँ बहुत आम यूज है ये फॉर का, वो है लिए या के लिए, ठीक है। जैसे हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर, ठीक है। तुम्हारे लिए लाया हूं, है ना, ये मेरे लिए है फॉर मी, तुम्हारे लिए है फॉर यू, है ना, इस तरीके से। ये हो गया एक बहुत ही बेसिक यूज फॉर का जो आम जिंदगी में हम लोग हर दिन करते हैं। इसका इन डेप्थ जो यूज है वो समझ लो, क्योंकि ये जो है ये नहीं पता होने की वजह से भी आप बहुत बार बड़े वाक्य जो है वो नहीं बना पाते हो। फॉर का मतलब क्योंकि या इस कारण से, इसके लिए भी यूज होता है, और ये डीप नॉलेज है ना। आ रही है बात समझ में? ऊपर ऊपर से भी पढ़ना चाहिए और डीप नॉलेज भी बीच बीच में आपको आनी चाहिए, ताकि आप जब प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करो ना तो अटको नहीं। देखो लर्निंग फेज में तो कुछ भी चल जाता है, लेकिन जब आप सीख गए हो, आपको लगता है आप सीख गए हो, और जब बात करने जाते हो तब अगर अटक गए तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो धराशायी हो जाता है। मैं नहीं चाहती आपके साथ वो हो, इसीलिए मैं इन डेप्थ आपको चीजों को भी बताती हूँ, ठीक है। तो फॉर का मतलब क्योंकि या इस कारण से भी होता है। जैसे वो पुस्तकालय जाता है क्योंकि वो पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। अब आप यहां पर बिकॉज लगा किस वाक्य को बनाने का सोच रहे होगे। अब देखो फॉर से कैसे ये वाक्य बन रहा है। ही गोज टू लाइब्रेरी फॉर ही लव्स टू रीड। फॉर ही लव्स टू रीड, ये एब्सोल्युटली सही वाक्य है और फॉर का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है। फिर देखो इस कारण से वाला यूज देख लो। लड़की ने मदद मांगी, द गर्ल आस्क्ड फॉर हेल्प, है ना। अब ये वाला वाक्य जो है बहुत नॉर्मल सिंपल सा वाक्य है ना। ही आस्क्ड फॉर हेल्प, ही आस्क्ड फॉर कॉपी, ही आस्क्ड फॉर टीवी, है ना, ही आस्क्ड फॉर कॉफी, राइट। अब इस वाक्य को जब हिंदी में कन्वर्ट करोगे, जिसको आता है उसको तो पता है यहाँ पे फॉर का क्या इस्तेमाल हो रहा है, बट जिसने फॉर का मतलब लिए या के लिए पढ़ रखा है उसके बारे में सोचो, वो कैसे यहाँ पे इस वाक्य को कैसे हजम कर पाएगा कि अंग्रेजी में द गर्ल आस्क्ड फॉर हेल्प ये सही है। तो क्या ट्रांसलेट होगा? लड़की ने कॉफी के लिए मदद मांगी या लड़की ने के लिए मांगी कॉफी, ऐसा कुछ गलत है। फॉर का इस्तेमाल किसी कारण को दर्शाने के लिए भी होता है ना। द गर्ल आस्क्ड फॉर हेल्प, लड़की ने मदद मांगी, है ना। तो किसी कारण से, जो कारण है छुपा हुआ है, आपको नहीं पता है किस वजह से मदद मांगी गई है, कारण छुपा हुआ है, लेकिन कोई तो कारण है जिसके लिए मांगा गया, ठीक है। तो फॉर का जो है ये ओवरऑल सारा यूजेज मैंने आपको बताया। फ्रॉम इस्तेमाल होता है से के तौर पर। जैसे मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास, आई केम बैक फ्रॉम क्लास, सिंपल है। इन का 3 मतलब होता है में, भीतर, अंदर, डिपेंडिंग ऑन वाक्य कैसा वाक्य है, तो ये कैसे यूज हो रहा है, ये प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है या कुछ अदर यूज हो रहा है, ये आपको वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। इनटू के अंदर या में, दोनों तरीके से यूज होता है। जैसे हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार। इनटू का के अंदर के संदर्भ में जो है वो एक इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लो। जब आप किसी एक वातावरण से किसी दूसरे वातावरण में एंटर करते हैं, जैसे कार के बाहर खड़े हो, कार के अंदर चले गए, तो एक सरफेस से दूसरा सरफेस में चले गए ना, इसीलिए इनटू का यूज हुआ, इन का यूज यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। चलो साथ या के साथ इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का। जैसे हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू, है ना, आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। पर, में, से, एट का यूज होता है, और इसका भी डिपेंडिंग ऑन कि वाक्य कैसा है वो तय करता है इसका दशा दिशा कि कैसे एट यहां पर यूज हो रहा है। क्लास रात 8 बजे से शुरू है, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM, ठीक है। में, पर, को,
इस्तेमाल होता है ऑन का, सेम इन और एट के जगह जैसा ही इसका भी लॉजिक है कि ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से उस वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। के ऊपर या ऊपर ऑन टू का यूज करते हैं, जैसे वो साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। ही वो साइकिल के ऊपर कूद गया, किसी एक चीज के ऊपर एक दूसरी चीज आकर के लिपटती है या बैठ जाती है, कूद जाती है, बैठ जाती है, ठीक है, और जो चीज आई है वो गति में हो तो ऑन टू का यूज करते हैं। का के की अगर यूज कर रहे हो तो ऑफ का यूज करोगे। यूपी का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ यूपी, है ना, का के की वाला हिसाब है। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक, ऐसा वाला। बंद, दूर या से दूर, ओ डबल एफ ऑफ का यूज होता है, जैसे पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। यहां पर आप सिंगल एफ वाला ऑफ नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई चीज बंद करने की जब बात आती है, कोई चीज दूर करने की बात आती है, कोई चीज खत्म करने की बात आती है, तो ओ के साथ डबल एफ वाला ऑफ यूज होता है, ठीक है। एंड इस्तेमाल होता है शब्द और का, उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप एक साथ जब एक तरह की या एक वाक्य में बहुत सारी चीजों को एक साथ बोलना चाहते हैं तो एंड का यूज आप करते हैं। नॉर, इसका मतलब होता है न। कैसे, मैं वहां नहीं जाता और न ही वह जाती है, ठीक है। जब दो नेगेटिव आपको एक साथ यूज कर रहे हो आप, आई डोंट गो देयर नॉर शी गोज, ठीक है। लेकिन इस्तेमाल होता है शब्द बट का, उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। जब आप रीजन ऐड करना चाहते हो, मतलब आप कंडीशन, मतलब आप रिजल्ट ऐड करना चाहते हो उसके पहले की कंडीशन के ऊपर, है ना। जैसे मेहनत की, ये कंडीशन हो गया, रिजल्ट आया कि पास नहीं हुई या जो भी हुआ, ठीक है। शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। और इस्तेमाल होता है या का, दो चीजों के बीच में चॉइस पूछने के लिए यूज होता है। वह पुणे या नासिक में रहता है, ही लिव्स इन पुणे और नासिक। येट इस्तेमाल होता है अभी तक, फिर भी, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क येट, या आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। जो आप अभी का स्थिति को दिखाना चाहते हो उसके रिगार्डिंग हम येट का इस्तेमाल करते हैं। सो इस्तेमाल करते हैं इसीलिए, ये रीजन देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। वह बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया, he was ill so he went to see a doctor, he was ill so he went to see a doctor। क्लियर? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास। बहुत छोटे वर्ड हैं, आपने ध्यान दिया क्या? इसमें 2 शब्द के शब्द, 3 शब्द के शब्द, और मुश्किल से 1 या 2 आपको 4 शब्दों के शब्द, 4 लेटर्स के, मतलब 2 लेटर्स के वर्ड, 3 लेटर्स के वर्ड, और मुश्किल से 2 या 3 मैंने आपको 4 लेटर्स के वर्ड कराए, है ना। इनको ना सूक्ष्म वर्ड कहा जाता है, बहुत छोटे टाइनी वर्ड्स, है ना। लेकिन ये टाइनी वर्ड्स आपके वाक्य का जो है हुलिया बदल सकते हैं। ऐसा गलत बना देंगे अगर गलत यूज करोगे या नहीं यूज करोगे कि फिर उसका ना सर पैर नहीं रहेगा बिल्कुल वाक्य का। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर आपके साथ ऐसा ना हो। इसके लिए क्या करो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो समृद्धि इंग्लिश एकेडमी को। आवाज मेरी आप सुन रहे हो, मेरा नाम है प्रीति, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। ऑन करते के साथ आपको जो भी हमारी क्लासेस आती हैं उनके बारे में पता चलता रहेगा। साथ ही अगर आप कोई सी भी कोर्स करना चाहते हो, जैसे मान लो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हो, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना चाहते हो, ग्रामर का कोर्स करना चाहते हो, अंग्रेजी लिखना सीखना चाहते हो, लिखना मतलब भाई ऑफिस गए हैं, कहीं पर किसी ने एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल दिया, लेटर टू एडिटर बोल दिया, नोटिस लिखने बोल दिया, मैसेज लिखने बोल दिया, डायलॉग राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, आर्टिकल मेकिंग, पैराग्राफ, एसे, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, कुछ भी इनमें से अगर आप कुछ भी लिखना सीखना चाहते हो तो उसकी कोर्स भी अवेलेबल है चैनल पर। आपको क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड और इंस्टॉल करना है समृद्धि इंग्लिश एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। वहां पर आपको सारी कोर्सेज मिल जाएगी। नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। आसान है रजिस्टर करना। तो रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस जो कोर्स आपको चाहिए वो कर लो। फ्री कोर्स भी अवेलेबल है। इनकेस अगर आपको लगता है फ्री कोर्स हम पहले करके देखेंगे, कर लीजिए भाई, स्वागत है आपका ऐप पर। आप फ्री कोर्स भी कर सकते हैं, पेड कोर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी भी अधिक जानकारी के लिए या ऐप को इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है इस चीज के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क करेंगे, ठीक है। और मर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए बात करेंगे, बिकॉज ये आप सामने इंसान से ही बात कर रहे हैं ना। और इसके अलावा जो है हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, यहाँ से ले सकते हैं आप, डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की क्लासेस वहां पर अपडेट हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर कोई जरूरी अनाउंसमेंट होती है वो पता चल जाता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर भी भर भर के अंग्रेजी से संबंधित कैसे सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, ये सब कुछ वहां पर कराया जाता है। और ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। कमेंट करके मुझे बताना क्लास कैसी लगी और आपको और कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए, ये भी कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी। बाय।